बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज जी बस लास्ट मिनट की कुछ चीज़ें हो रही हैं रमज़ान से पहले पहले, ग्रोसरीज़ और थोड़ी बहुत सफाई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जी मेरी काफ़ी प्यारी क्रॉकरी पड़ी हुई है, केक होल्डर्स हो गए और डिशेस वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जिनको मैंने डिस्प्ले में रखा हुआ है और मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो उनकी सफाई चल रही है, डस्टिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि चले ये दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये मेरी बहुत खूबसूरत सी टर्किश ट्रेस है और काफ़ी बड़ी हैं। जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो इसके अंदर मैं डिफरेंट किस्म के चावल सर्व करती हूँ, जैसे कि मीठे चावल, बिरयानी राइस या फिर इवन बारबेक्यू वगैरह भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फुल डिनर सेट्स वगैरह मैंने नहीं रखे हुए, पर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैंने काफ़ी रखी हुई हैं। ये देखें जी, ये भी काफ़ी केक होल्डर्स, या इवन आप ये समझ लें कि मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़र्ट्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। और मैंने पिछले रमज़ान में भी कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करती ही रहती थी। रमज़ान के लिए मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन मोस्टली गेस्ट्स के लिए होते हैं घर में, मैं बहुत कम ही करती हूँ। तो खैर, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये सारी चीज़ें। क्या किया मुस्तफ़ा? दिखाओ ज़रा। मैं यहाँ पे काम कर रही थी। लेट मी सी व्हाट ही हैज़ डन। दिखाओ ज़रा मामा को क्या किया। ओह, ये यहाँ पे स्लाइम के साथ खेल रहा था ना। ओहो, दिखाओ जी अपनी स्लाइम। कार भी चला रहा है स्लाइम के ऊपर। वाह। तो आज मौसम कुछ इस तरह का है, बाहर निकलो तो काम पे टांग जाती हैं क्योंकि इतनी ठंड है, और अंदर से ऐसे लगता है कि ओहो हो क्या मौसम है, क्या मौसम है। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लगता है। अच्छा जी, अब मैं और मुस्तफ़ा निकल पड़े हैं घर से बाहर हॉरक्स की तरफ। ग्रोसरीज़ करनी थी बिल्कुल लास्ट मिनट, जो होती हैं रमज़ान से पहले वाली, क्योंकि अब बीच में ही इंशाल्लाह ग्रोसरीज़ होंगी और तैयारी करनी थी। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और कुछ फ्रीज़ करके रखनी थी जो कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ें लेने जा रहे हैं मैं और मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं हॉरक्स, क्योंकि यहीं से ही मेरी वीकली जो ग्रोसरीज होती है ना ज़्यादा वाली, तो वो मैं यहीं से करती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं तो मैंने सोचा कि चले जी उनके साथ भी शेयर करते हैं। और आज मैंने फुल आप लोगों के साथ ना शेयर करना है कि मैंने क्या क्या लिया रमज़ान के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लेती हूँ, जिसमें होता है दूध, बटर, अंडे, और साथ में हो गया दही वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जी फ्रोज़न जो मटर्स है ना वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, और मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह मैंने नहीं ली इस दफ़ा क्योंकि ऑलरेडी घर में थी, तो ये मैंने उठा ली फ़िलहाल। तो चलिए जी, अब हम जाते हैं आगे सब्जियों वाले सेक्शन में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या लें हम लोग। ये देखिए जी, कभी अजीब सी एक हॉर्स रेडिश रूट है, पता नहीं, क्योंकि हॉर्स पे हर तरह के लोग आते हैं ना, तो हर तरह का फूड यहाँ पे अवेलेबल होता है जो कि हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होता। खैर, मैं इकट्ठे ही ना 5-6 इस तरह से यहाँ पे फाड़ के ना रख लेती होती हूँ, ताकि जो जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो फिर मैं लेती जाती हूँ। और बड़े मज़े का भी स्प्रे हो रहा था वेजिटेबल्स के ऊपर। अच्छा, हर तरह की गाजर है, बस पाकिस्तानी गाजर नहीं। खैर मुस्तफ़ा, इट्स ओके, वो जो पाकिस्तानी गाजरें होती हैं ना वो नहीं है, बाकी हर नस्ल की मिल जाती हैं। खैर इट्स ओके जानी। थोड़े टिप्पर ले रहे, मेरे ससुर को बहुत पसंद है, ज़्यादा तो नहीं, बस 4 अदद ही लूँगी। मूलियाँ रख लेते हैं कुछ अदद। और यहाँ पर अब आ जाते हैं, ये बहुत अजीब किस्म की चीज़ें हैं, पर डेफिनेटली मुझे पता नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में। पालक मैंने रख ली है काफ़ी सारी, क्योंकि इसको मैं काट के ना फ्रीज़ कर दूँगी इंशाल्लाह। तो मुझे कोई बहुत फ़्रेश तो नहीं मिल रही, देखिए इतनी फ़्रेश नहीं है ना। वैसे इनके पास इतनी अच्छी से फ़्रेश होती है, पर आज नहीं है। पर अब क्या करें, फिर क्या दोबारा आऊँगी। तो चलें, ये कुछ बेहतर लग रही है, ये ले लेते हैं। इसी तरह 3-4 गड्डी में रख लेती हूँ। पता है पालक फ्रेश नहीं है तो मेरा दिल नहीं कर रहा रखने को, तो बस इसको मैं रहने ही देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लाइक भूसी सी लग रही है मुझे। वैसे इधर फ्रेश होती है लेकिन अभी नहीं है, तो उसको फ़िलहाल रहने ही देते हैं। बेबी कैरेट्स उठा लेते हैं, ये हम लोग सैलड वगैरह में यूज़ करते रहते हैं बहुत ज़्यादा।
धनिया और पुदीना मैंने बहुत सारा रखना है क्योंकि इसको भी मैंने फ्रीज़ करना है काट के। ये हो गया सिलेंट्रो। वेयर इज़ द मिंट? मिंट नहीं नज़र आ रहा मुझे। चलो मिंट ढूंढते हैं जी, कहाँ पे? देखिए जी मेथी भी आई हुई है, और मिंट कहाँ है, कहाँ है? ये हमें मिल गया जी मिंट, जो कि फ्रीज़ होगा इंशाल्लाह चटनी की सूरत में। फ्रेश लिया ताकि खुशबू बड़े मज़े की है, और अभी इसको उठाया तो इतने मज़े की स्मेल आ रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये स्प्रिंग अनियंस जो ग्रीन अनियंस होते हैं इनको भी मैं लेके फ्रीज़ करूँगी काट के। क्या हो गया जानी? ये आप ही ने खुद ही लगाया है ना? हटो, खुद स्टिकर लगाया है और आप कह रहे हो उतारो। आपने गलत किया है ना। क्यों पकड़ो, मैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस डालूँ? आज ये स्प्रिंग अनियंस मुझे फ्रेश नज़र आ रहे। स्टिकर लगा दिया ना, चलो हटा दूँ। ये लो, गोभी भी रख लेते हैं अच्छी सी मज़े की। ये मुझे यहाँ पे स्पिनच के बैग्स मिल गए हैं, तो मेरा दिल है ये 2 बैग्स ना ले लेती हूँ। धुले हुए भी हैं, साफ़ सुथरे भी हैं, बेबी स्पिनच है, तो ये मैं ले रही हूँ। वैसे मैं वो खुली वाली लेती हूँ, उसको मैं काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। खैर इसके साथ भी वही प्रोसेस करूँगी। ताज़ी ताज़ी इमली भी दस्तयाब है यहाँ पर, बिल्कुल ताज़ी। अब मैं आगे जा रही हूँ जी प्याज वाले सेक्शन की तरफ, फिर उधर से इधर आऊँगी। ये भी रख लें, अभी चटनी बनानी है तो चटनी में मैंने यूज़ करनी है। पोटैटोज़ ले लेते हैं यहाँ पे। मुस्तफ़ा वेट जानी। अब मैं ज़रा कैन प्रोडक्ट्स की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने लेना है बहुत सारे चने। मैं ये वाले यूज़ करती हूँ, मतलब कैन में ही, खुद नहीं बॉईल करती। क्या हो गया जानी? ये कह रहा है वाटरमेलन लेते हैं ना, वो सेक्शन उस तरफ है ना, फिर लेते हैं उधर। पास्ता के भी प्रोडक्ट्स वगैरह ले लेते हैं कुछ। वाटरमेलन, वाटरमेलन। 1 मिनट रुको, ज़रा हॉट सॉस ले लूँ फिर चलते हैं। मुझे अभी याद आया हॉट सॉस ख़त्म है। चलूला जो हम लोग यूज़ करते हैं, चलूला समथिंग लाइक दैट, हाँ वो रहा, नज़र आ गया। ये मैं ले लूँ। ये ब्लैक वाले जो होते हैं ना, ये थोड़े मीठे होते हैं, तो मैं फिर यही ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। क्या ये वाटरमेलन उसके पास पहुँच गया। मुस्तफ़ा ये बहुत बड़ा है, छोटा वाला लेके देती हूँ। छोटा वाला है इनके पास? हाँ उस तरफ एक है, वो दूसरा वाला लेते हैं जानी। क्या ये? वाटरमेलन, ठीक है जी, हम वाटरमेलन ले लें। पर मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मैंने LD से लिए थे, वहाँ का मीठा था, पता नहीं यहाँ का कैसा होगा। बहुत ही कुछ चिटकू सा मैंने उठा लिया था। मेरा दिल ये वाला लेती हूँ। चलो चलें, आपका वाटरमेलन। अच्छा लेमन भी मैंने ले लिए हैं, और यहाँ पे लाइम्स है। मुस्तफ़ा आ जाओ ना जानी। तो और क्या लें, और क्या? मेरे माइंड में अक्सर ये होता है कि घर जाके चीज़ याद आती है कि ओह वो तो भूल ही गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी इकसाम है एप्पल्स की, और इनमें से मैं ये वाले यूज़ करती हूँ तो जो बिल्कुल रेड होते हैं, और इनका नेम है जी रेड डिलीशियस, ठीक है। और बाकी भी हैं, पर मुझे ज़रा ये वाले ज़्यादा पसंद होते हैं। तो अभी भी मैं कुछ अदद ही रख लूँगी रशियन सैलेड या फ्रूट चाट वगैरह के लिए। इतना मूड ऑफ है ना इस बच्चे का। मेरा दिल के चलो एक हनी मेलन भी ले लेते हैं, हनी ड्यू जो है। और कौन सी उठाएं इसमें से? शक्ल से मैंगो कितने खूबसूरत है ना, लेकिन पाकिस्तान के आमों का कोई जवाब नहीं है। लिटरली बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते ये। मुस्तफ़ा जानी, तो ये बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा है आज। बिल्कुल चेकआउट से पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई है, शुक्र है मैं जाऊँ। कैबेज लेनी है मैंने, और इसकी वजह से मेरी एक रेसिपी रहती है। रेसिपीज़ मैं पहले अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, और उसके बाद शायद ही वीडियो आए ग्रोसरी की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रेसिपीज़ वाली वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूँ। छोटा लेती हूँ, ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता घर में ये, पर एक रेसिपी उसके लिए लेनी है लाजमी। और ये पर्पल वाली भी, ठीक है जी, ये दोनों हो गई। तो हमारी ग्रोसरीज हो गई हैं डन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वैसे मेरे साथ मुस्तफ़ा भी होता है, फिर कार्ट बहुत भारी हो जाती है और हेल्प होती नहीं है डेफ़िनेटली। तो फिर ना मैं इन लोगों से कहती हूँ कि मैंने कैरी आउट करना है, तो वो मेरे साथ एक बंदा भेज देते हैं हेल्प करने के लिए। तो वो सारा सामान मेरी गाड़ी में रख देता है, और घर में ऐसे टाइम पे जाती हूँ कि मेरी ना खान से बात हो रही होती है, अच्छा कब तक घर आओगे? तो वो कहता है आधे पौने घंटे तक। तो मैं उसी बीच में ग्रोसरीज़ कर लेती हूँ, और फिर खान जब घर आता है तो घर वाली ग्रोसरीज़ मतलब पहुँच के ना, तो वो गाड़ी से निकाल के घर में रख देता है। तो मेरा सिर्फ ये काम होता है कि ग्रोसरी करनी है, बाकी इनसे रखवाती हूँ, और खान से या जो भी घर में बंदा अवेलेबल होता है उनसे निकलवा लेती हूँ।
तो अक्सर औकात मैं ऐसे टाइमिंग सेट रखती हूँ। देखिए जी खान आ गया, अभी हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वो आएगा और सामान लेके बाहर से अंदर चला जाएगा। जब बहुत ज़्यादा सामान होता है ना फिर ऐसे ही होता है। घर आके पहले तो खूब रेस्ट होता है ना, और उसके बाद फिर मैं आराम से उठ के ना सारी ग्रोसरीज़ वगैरह समेटती हूँ। तो अब मैं चीज़ें रख रही हूँ इस तरह से। मैंने जो क्या कहते हैं जिंजर और गार्लिक है ना, इनको रख दिया इधर सबसे ऊपर वाले सेक्शन में। एक एक चीज़ नहीं दिखा रही, पहले इरादा यही था कि एक एक चीज़ रख के दिखाऊंगी, और लेकिन फिर बीच में मुस्तफ़ा भी काफ़ी तंग कर रहा था, साथ साथ कुकिंग भी चल रही थी, तो चीज़ें ना फिर सारी इधर उधर हो गई थी। खैर सबसे ऊपर वाला जो मेरे फ्रिज में सेक्शन होता है ना, वो डेयरी सेक्शन होता है। इधर ही दूध होता है, अंडे भी पड़े होते हैं, साथ में मैंने दही वगैरह भी रखी होती है। तो खैर बीच में चीज़ें वगैरह चेंज भी होती रहती हैं। और जब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ ना, उससे पहले ही मैंने फ्रिज अच्छे से क्लीन वगैरह किया होता है, और फिर इसीलिए मैं ना फ्रेश साफ़ साफ़ चीज़ें उसमें रखती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी कैन प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई थी, लोबिया लेकर आई थी मैं, चने लेकर आई थी, साथ में पाइनएप्पल वगैरह, मिक्स फ्रूट्स वगैरह के इस तरह कैंस, तो वो भी मैंने रख लिए थे। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा जब मैं सफाई कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं ग्रोसरी करके आऊँगी तो फिर मैं सारी चीज़ें रखूँगी। तो ये देखिए जी, ये बटर भी मैं लेकर आई। अच्छा, व्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया होगा देसी घी का, तो बस ये उसी के लिए मैं लेकर आई थी। और बाकी सारी चीज़ें मैंने रख दी थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और अगले दिन ही मैंने कटिंग वगैरह करनी थी। तो बस फिर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें रखी और मैंने कहा बस अब बस हो गई। तो ये अगले दिन की छोटी सी मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ से फिर मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू की थी। आई होप आप लोगों ने वो व्लॉग देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाएं वो व्लॉग देखिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो अभी जी मैं और मुस्तफ़ा बेसमेंट आए हैं, मेरे हस्बैंड चले गए काम काज पे। ठीक है, मैंने थोड़ा रेस्ट किया, मुस्तफ़ा ने कार्टून्स वगैरह वॉच किए। और ये होलिया आप देख सकते हैं, मैं कोई 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेकअप शेकअप मैंने ख़त्म किया हुआ था। लेकिन ये वो गंद है, जब मैं मेकअप वगैरह कर रही होती थी तो मुस्तफ़ा पीछे से लगा रहता था। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को सेट करते हैं और मेकअप वगैरह समेटते हैं। तो बहुत अरसे बाद बेसमेंट की सफाई हो रही थी, बहुत ही लंबे अरसे बाद। तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं पूरा घर बाकी साफ़ कर रही हूँ तो लगे हाथों ये काम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैक्यूम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे याद आया कि जब हमारी विंडोज़ वगैरह लगी थी तो नीचे रोशनदान वगैरह भी लगे थे, तो तब से मैंने कोई वैक्यूम वगैरह नहीं किया था। तो खैर आज मैंने सही थॉरली सफाई वगैरह शुरू की। और मुस्तफ़ा साहब जो है ना, कुशन्स बिल्कुल भी जगह पे नहीं रखने देते, मतलब मैं हटाती वो फिर रख देता, तो जैसे आप देख सकते हैं। तो खैर साथ साथ इसको भी मैं बिज़ी रखती हूँ कि चलो, क्योंकि बच्चा अकेला है तो फिर ये काफ़ी तंग करने लगता है। और आजकल बाहर बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत ही मतलब स्नो के बाद बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो बस हमारे नसीब में तो ना ऐसा ही मौसम है, तो हम बाहर भी इतना नहीं निकल सकते। तो बच्चे तो फिर आपको पता है घर में तंग हो जाते हैं, तो इसको मैं अपने साथ ही ना बिज़ी रखती हूँ इस तरह। अच्छा, मैं मेकअप लुक वगैरह करने के लिए बेसमेंट में आती थी, मेरी असाइनमेंट्स वगैरह होती थी, और स्टिल अभी भी मेरी सिर्फ 2 असाइनमेंट्स रह गई हैं। मैं इतनी लेज़ी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बोल बोल के थक गए हैं कि बस कंप्लीट करो, अपनी दूसरी डिग्री भी लो। एक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई है, बस अब क्रिएटिव वाली रह गई है इंशाल्लाह, वो भी बस अब मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करने का सोच रही हूँ। तो खैर कोई भी लुक करने लगो ना तो सारा मेकअप बिखर जाता है, मतलब इंसान पैलेट शायद 1-2 यूज़ करता है लेकिन बहुत गंद बन जाता है। या अल्लाह, सारी मैंने सफाई कर दी है ऊपर से नीचे से, पर ये मुझे कुशन्स ही नहीं समेटने दे रहा, और कुशन्स की वजह से लग ही नहीं रहा कि मैंने सफाई की है। और इस कमरे से भी लेकर आ रहा है, मैंने कहा मैं इस कमरे में भी थोड़ा वैक्यूम कर लेती हूँ, और वो बेड से उठा उठा के लेकर आ रहा है सारे। क्या करे बंदा। ये रूम मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि सारा मेरा DIY से भरा हुआ है, और सारी चीज़ें जो है ना प्लेलिस्ट में मैंने बनाई हुई हैं DIYs। ये भी, ये सारी वॉल, ये पेंटिंग मेरी नहीं है, और ये भी मैंने ख़ुद बनाया है। वो पेंटिंग मैंने ख़ुद बनाई है जो कि अब नीचे गिर गई है, उसको सेट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना बड़ी फेवरेट, और बड़ा पिंकी पिंकी वाइब आती है इस कमरे में, मतलब बड़ा मज़े का लगता है। सिर्फ ये बेडशीट रहती है, कंबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर वकार सोता होता था, तो वो पिंक मैंने कहा था मैं लूँगी लेकिन अभी तक ले ही नहीं सकी। ये टेबल भी मैंने DIY किया था, इसकी भी वीडियो है। तो ये रूम भी जी हमारा डन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुशन्स की अब बरसात यहाँ पे हो गई है। तो चलें जी, अब ये
जो मेरी थोड़ी सी गैलरी है ना, इसको वैक्यूम करते हैं। ये मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। मैंने सोचा कि दोबारा अपडेट देती हूँ आप लोगों को। तो जी बेसमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन हो गया रमज़ान से पहले। ये हॉल भी देख सकते हैं आप, मेरा ब्यूटी रूम, साथ में साथ वाला रूम भी और गैलरी वगैरह भी। ठीक है, थक मैं बहुत शदीद वाला गई थी। डेफिनेटली वीडियो में इतनी चीज़ें नहीं लगती, लेकिन ओरिजिनल में ना बंदा बस बहुत थक जाता है। तो खैर सारा कुछ करने के बाद ना एक रात पहले जब मैंने जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें ना जो मैंने पैटीज़ बनाई थी ना, आई मीन चिकन पेस्ट्रीज़ बनाई थी, साथ में चिकन स्विर्ल रोल्स, तो उसका काफ़ी मसाला बच गया था चिकन वाला। तो मैंने सोचा कि चलो जी चिकन नाचोस बनाते हैं उसी में ही। तो बस वही नाचोस बन रहे हैं और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इनकेस अगर आप लोगों ने वीडियोस देखनी है तो। ठीक है, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और इसके बाद तो रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, यानी कि रमज़ान की वीडियोज़ आने वाली है। ये रमज़ान से पहले की आखिरी वीडियो होगी। तो अब मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह सहरी से लेके अफ्तार की रूटीन तक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।